अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7.1 करेंगे और हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन एक्स एंड वाई। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आप हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ पहले होती है वो एक्स होती है और जो बाद में होती है वो वाई होती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही बताना है इसमें, इस सवाल में हमें यही बताना है कि एक्स की वैल्यू कौन सी है और वाई की वैल्यू कौन सी है, कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर ये वाक़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमारा जो है वो इसी हवाले से, कोऑर्डिनेट के हवाले से। तो क्वेश्चन 2 में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ आप क्वेश्चन 1 में इतना जान लीजिए कि जो पहली वैल्यू है वो x है और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, y है, और ये हमारे पास पॉइंट ए है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें खाली इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट ए पे x मेरे पास क्या है, x मेरे पास है जनाब -2 और y मेरे पास क्या है, y मेरे पास है 2। ठीक है, यहाँ पॉइंट बी पे मेरे पास x क्या है, x मेरे पास 5 है और y मेरे पास क्या है -1। जो शुरू वाला होता है वो x होता है और जो बाद वाला होता है वो y होता है। पॉइंट सी पे मेरे पास x क्या है, 4 है और y मेरे पास क्या है जनाब, 0 है। इसी तरह से पॉइंट डी पे मेरे पास x क्या है, -5 है और y क्या है मेरे पास, -6 है। इसी तरह से पॉइंट ए में मेरे पास x क्या है, जो शुरू में होगा वो x होगा, जो बाद में आएगा वो y होगा। ठीक है जी, और पॉइंट एफ पे मेरे पास x क्या है, माइनस √8 है मेरे पास x और y मेरे पास क्या है, ओनली 8 √8। ठीक है जी, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें x और y की हमें वैल्यूज़ बताना थी। आज बस आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो शुरू की वैल्यू होती है वो x होती है, जो बाद की होती है वो y होती है। ठीक है, आपकी छोटी सी प्रैक्टिस कराई गई है। हम कहते हैं सेकंड क्वेश्चन। और कीजिए स्टूडेंट्स, आपका वक्त बचाने के लिए मैंने तमाम क्वेश्चंस पहले से लिख दिए। ठीक है, आप समझ कोऑर्डिनेट होता क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू प्लस में होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी आपकी प्लस होगी और y की वैल्यू भी आपकी प्लस होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी x की वैल्यू माइनस में होगी और y की वैल्यू प्लस में होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो x है वो प्लस होगा और जो y है वो माइनस होगा। ठीक है जी, फिर समझ लीजिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है, सेकंड में क्वाड्रेंट में x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। इसको समझने का, याद रखने का आसान तरीका, आप फर्स्ट और थर्ड याद रखिए। फर्स्ट में दोनों प्लस है और थर्ड में दोनों माइनस है। ठीक है, फर्स्ट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस। और सेकंड में पहले हम x आता है तो हमारा x प्लस होगा और y माइनस। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे फोर्थ में x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है याद रखने का। दोनों फर्स्ट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और सेकंड में पहला प्लस माइनस दूसरा प्लस और फोर्थ में पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए अब देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कहाँ पे लाई करता है। देखें, इसमें जो पहला वाला है वो प्लस है, ठीक है, और दूसरा वाला माइनस है। तो देखें, प्लस पहले वाले में आ रहा और माइनस आ रहा दूसरे वाले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ लाइज करेगा, ये लाइज करेगा इन क्वाड्रेंट फोर्थ में। ठीक है, ये मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ आप नीचे लिखिएगा, मैं इसके साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है जी, क्वाड्रेंट 4। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला माइनस है और दूसरा प्लस है। देखिए पहला माइनस ये रहा और दूसरा प्लस ये रहा, तो ये कहाँ होगा भैया, ये होगा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है जी, ये फोर्थ में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस। देखें, पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से में आ रहा है, ये फोर्थ में आ रहा है। तो लाइज इन क्वाड्रेंट 4।
अब देखिए दोनों माइनस में आ रहे हैं, दोनों माइनस किसने में, थर्ड में है, तो ये किस में होगा, ये लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, दोनों प्लस किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलें जी, हम इसको लिख देंगे इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ओके जी, ये भी देखें दोनों प्लस में है, तो ये भी किस में होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, लाइज इन क्वाड्रेंट वन। ठीक है, वेरी सिंपल है, बहुत आसान सा है, आपने देख लिया होगा, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए जी, एक बात आप और समझ लें कि मैंने पहले भी समझाया था, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि ये होती है लाइन, ये होती है लाइन सेगमेंट, और अगर मैं इसके दोनों तरफ ए लगा दूँ तो इससे बन जाएगी लाइन, और मैं लगा दूँ ए करो चाहे इस साइड पे चाहे इस साइड पे, तो ये बन जाएगी रे। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा देखिएगा कि जब भी आप एक्स और वाई प्लेन की लाइंस खींचेंगे तो हमेशा यहाँ पर और यहाँ पर एरो लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर एरो लगाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप माइनस इस तरह से भी लिख सकते हैं और माइनस आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, बट अब जो चल रहा है वो चल रहा है इस तरह से। ठीक है, बोथ आर राइट। नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में तो हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी, खाली हमें प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, कि एक्स और वाई की वैल्यू में प्लॉट करनी है, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हमें प्लॉटिंग करना होगी। तो हम प्लॉटिंग करेंगे तो एक बात आप ये देखिएगा कि वो जो हम प्लॉट करेंगे मिलाएंगे एक से दूसरे के साथ, दैट विल बी लाइन सेगमेंट, वहाँ पे हम एरो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत से यूट्यूबर्स को अलिफ भी नहीं पता इन चीज़ों की, और बस उन्होंने ऐसी लाइन खींच के ऐसी बना के और ऐसी काम कर दिया है। ठीक है, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल। चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल से एक बार फिर समझा दूंगा। ग्राफ में बार बार नहीं बनाऊंगा, ग्राफ लिखा रहेगा। तीनों तीनों क्वेश्चन हैं, मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं। प्लॉटिंग अब करते हैं प्लॉटिंग। देखिए जी, कह रहे हैं कि ए जो पॉइंट है वो 2 और 1 पे, यानी 2 और 1 दोनों प्लस में। ठीक है, देखिए प्लस में दोनों यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और आप अगर भूल भी आएंगे कौन सा क्वाड्रेंट प्लस का है कौन सा क्वाड्रेंट माइनस का है, तो कोई मसला नहीं है। आप देखें 2 प्लस का है और पहला वाला एक्स होता है, जो पहला वाला एक्स है और ये प्लस का है। ठीक है, फिर क्या है, 1 होता है वाई का और होता है माइनस, 1 होता है वाई का और होता है ये प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो देखें एक बार फिर समझिएगा, अगर आप क्वाड्रेंट भूल जाएं कि दोनों प्लस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है तो डजेंट मैटर, आप सिंपली याद रखें कि पहली वैल्यू एक्स होती है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल से किया है। दूसरी वाई होती है, तो पहली एक्स प्लस की है, एक्स प्लस यहाँ पर है, ये रहा 2। ठीक है, और दूसरी वाई प्लस की है, वाई प्लस का 1 ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि आपने लाइन ऐसा नहीं खींचनी, सिर्फ आपको समझाने की खींच रहा हूँ। देखें यहाँ से ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा पॉइंट होगा वो आएगा यहाँ इधर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट ये मेरा हो गया पॉइंट। ठीक है, अब मैं सुन दूँ 2 और 1, बस ये मेरा आंसर आ गया। कौन सा, ये ए का। ठीक है, अब बी है 3 2, देखिए ये रहा 3, ये रहा 2 आपके सामने। ठीक है, और दोनों प्लस के, देखिए 3 प्लस का ये रहा और 2 का। अब मैं ये यहाँ से इसको लेके जाऊँगा, ये 2 यहाँ से प्लस आ रहा है। ठीक है, और मेरा पॉइंट होगा यहाँ पे, मेरा पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आपने डॉट ही बनाने, ये डॉट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है। तो 3 2 सी देखिए -3, देखिए -3 एक्स की वैल्यू है, एक्स में -3 का ना ये रहा, और फिर 4 वाई की, वाई प्लस में, उधर वाई प्लस में ऊपर है, नीचे प्लस ये सारा माइनस में जा रहा है और प्लस में ऊपर वाई है। ठीक है, तो मेरे पास ये रहा -3। चलो जी, फिर हम ब्रेड पेन यूज़ करते हैं आपको समझाने के लिए। ये रहा मेरे पास -3। चलें जी, ऊपर जाओ भाई, शाबाश।
और कहाँ पे 4 तक। चलो जी, ये रहा मेरा पास 4। तो जो यहाँ पे मिल रहा है, ये मेरे पास मिल रहा है -3 और 4। ये जो पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट सी, ये मेरे पास क्या है, -3 और 4। ठीक है जी। चलें, अब हम देखते हैं 4। डी मेरे पास क्या है जनाब, देखें डी मेरे पास -4 है। एक्स पहले एक्स होती है, फिर ये दूसरी वाई होती है। एक्स -4 है, एक्स -4 मेरे पास ये रहा। और बी भी -4 है, बी माइनस वाई भी -4 है, वाई -4 है, ये रहा। चलो जी, अब यहाँ से हम लेके जाएंगे वाई को और यहाँ से हम लाएंगे एक्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड डी पॉइंट, -4 -5। ठीक है। आई होप आपको बहुत ईजिली प्लॉटिंग समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं प्लॉट करना, वैल्यूज़ को पुट करना। ठीक है। अब ये था फर्स्ट का। अब सेकंड देखिए, मैं ग्राफ नहीं मिटाऊंगा, मैं खाली वैल्यूज़ मिटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर। अब देखिए आप, ये हम सेकंड वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। चलो जी, अब सेकंड वैल्यूज़ देखते हैं। चलो जी, हमारा फर्स्ट हो गया 2 0, पहला वाला x, दूसरा वाला y। 2, ये रहा 2, और 0 0 कौन सा है, y, ये रहा 0, ये रहा 0, और ये रहा y। ठीक है। तो 2 और 0, ये हमारे पास यहाँ पे 0 0 होता है, क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन कहते हैं इसे हम। तो यहाँ पे पास 0 होता है। ठीक है, ओके जी। तो अब ये मेरे पास 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास जनाब, 2 है, मैंने 2 लगा दिया। और वाई 0 है, वाई 0 हो गया मेरे पास। ये फिर ये 1, ये 2 3। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आ गई वो ये आ गई जनाब, ये रही मेरे पास ए की, ये रही 2 और 0। चलें जी, दूसरी मेरे पास क्या है, 0 2। चलें जी, बी मेरे पास क्या है, 0, ये रहा 0, और वाई क्या है, 2, ये रहा 2। चलें जी, मेरे पास दूसरी आ गई है 0 और 2। सी, ये ए थी, ये बी थी मेरे पास। ठीक है, सी मेरे पास क्या है जी, x3 है प्लस का, ये रहा x प्लस का 3। और y मेरे पास क्या है जनाब, माइनस का 3, ये रहा मेरे पास y माइनस का 3। तो यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, और ये जो बीच की वैल्यू है जनाब, इससे हम कहेंगे क्या, सी हमारे पास क्या हो गया, 3 -3। डी मेरे पास क्या है, -3, मेरे पास -3। और y, ये y मेरे पास क्या है, 3 प्लस का, ये प्लस का 3। चलो जी, और ये जो मेरा पास पॉइंट आएगा, मेरे पास आएगा डी, -3 3। ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ प्लॉटिंग सिखाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइन भी बनाना सिखाई जाएगी, लाइन सेगमेंट सिखाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप मेरा थर्ड क्वेश्चन। चलो जी, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है प्लॉटिंग करना। 0 0, मैंने आपको बताया था कि 0 0 हमेशा यहाँ पे होता है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 0 कहाँ पे होती है, हमेशा 0 0 होती है ओरिजिन पे। ये रहा मेरे पास 0 0। चलो जी, पहला आ गया मेरे पास। ओके जी, दूसरा क्या है, -3 ये रहा मेरे पास एक्स का -3, ये रहा मेरे पास वाई -3। चलो जी, तो यहाँ मेरे पास आएगी -3 -3। मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है, 5 -6, ये रहा 5। ठीक है, और ये रहा -6। तो जनाब ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक के, और यहाँ से यहाँ तक के। तो ये मेरे पास जो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 5, पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, -6। सी आ गया बस। डी मेरे पास क्या है, -6, ये रहा -6, और 5 और 5, ये आ गया मेरे पास यहाँ से 5, यहाँ से -6। तो ये जो वैल्यू मेरे पास ये आ गई -6 और 5। ठीक है जी, हमने अपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन, ए एंड बी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, 4 है एक्स का और 6 है वाई का। आपको मालूम है ना, जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स होती है, बता चुका मैं आपको। जो दूसरी होती है वाई होती है, आपको मैं बता चुका हूँ। एक्स होती है पहली वाली, दूसरी वाली होती है। चलिए जी, x4 प्लस का, ये रहा प्लस का 4। चलो जी, और क्या है, बी वाई का 6, चलो 6,
ये आ गया मैं प्लस का 4 और y आ गया 6 ये रहा, ठीक, ये मेरे पास बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डॉट लगाया था कि ऐसे हम यहाँ से लिखते हैं और ऐसे हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, एक मेरे पास एक पॉइंट हो गया, मेरे पास ए पॉइंट, पॉइंट ए, मेरे पास क्या है ये 4 6। बी मेरे पास क्या है जी 6 8, बी मेरे पास क्या है जनाब -6 8, सॉरी ये -6 है, तो बी मेरे पास क्या है जनाब -6 और 8। चलो जी, अब देखिए -6 हमारे पास कहाँ पे आता है, ये रहा हमारे पास -6, ठीक है, ये रहा -6, ये रहा -6, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, और 8 मेरे पास ये रहा। चलो जी, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो ये जो मेरे पास पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड -6 और 8। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, मैंने इस लाइन मिटा दिया। अब कह रहे हैं बाय ज्वाइनिंग ए एंड बी, अब मुझे इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम जी, मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, लाइन सेगमेंट, ये है मेरे पास लाइन सेगमेंट, यहाँ पे आपने एरो नहीं बनाना है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता, लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता। ये फ़र्क है लाइन सेगमेंट का और लाइन का, लाइन की दोनों तरफ एरो होता है और लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता, ठीक है। और रे में अब फिर बता रहा हूँ, जो एक रे होती है उसका सिर्फ एक तरफ होता है एरो, ठीक है, चाहे इस साइड पे चाहे इस साइड पे, ठीक है। आई होप कि आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। चलो जी, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर हम जल्दी से 2 भी कर लेते हैं। 2 हमारे पास क्या है, चलिए जी, आपका वक्त बचाने के लिए मैं इसको मिटाई करता हूँ। चलो जी, अब देखिए हम इसको करते हैं। हमारे पास पॉइंट ए दिया हुआ है -1 और 4, देखिए ये रहा हमारे पास -1 और 4 प्लस का y। चला जी, ये रहा -1, ये रहा 4, ठीक है, ये रहा 4। तो मेरे पास पॉइंट कहाँ बनेगा, पॉइंट बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं, मतलब तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट हो गया, हमारे पास ये -1 और 4। चलो जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी देखते हैं जनाब, पॉइंट बी हमारे पास क्या है -3 6, ये रहा -3, चलें जी -3 ये रहा, और फिर क्या है -6, -3 और -6, और ये -6 है, ठीक है जी, ये -6 है। चलो जी, तो -3 ये रहा मेरे पास -3, और ये रहा मेरे पास -6, तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। ये रहा मेरे पास बी पॉइंट -3 -6, सी मेरे पास क्या है 3 -2 या 3, और ये रहा मेरे पास -2, ये रहा मेरे पास 3, यहाँ पर लगेगा -3, सॉरी 3 -2। चलिए जी, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है जी, ये मेरे पास सी पॉइंट आ गया। अब वो क्या फरमा रहे हैं, ज्वाइनिंग, ड्रॉ अ ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग ए बी सी। अब मैं क्या करूँगा, इस ए बी सी को ज्वाइन कर दूंगा, ये ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से, जी मेरा बन गया ट्रायंगल, ठीक है जनाब, वेरी सिंपल। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये 5 था हमारा। ओके जी, अब हम क्या करेंगे जनाब, वही काम करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। ए हमारे पास क्या है 0 है और प्लस में, ठीक है। चलें जी, ये रहा हमारे पास 0, ठीक है, और -1, ये रहा हमारे पास -1, ठीक है। तो मेरे पास पहला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 0 -1। चलो जी, इसको साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास 0 -1। सी बी मेरे पास क्या है, ये पॉइंट ए था मेरे पास, बी पॉइंट मेरे पास क्या है 4 -3, 4 है रहा प्लस का, -3 और -3 ये रहा मेरे पास y का, ठीक है। तो यहाँ मेरा पॉइंट बन जाएगा 4 -3, ठीक है। इसको मैं रिवाइज करता हूँ, सिर्फ आप मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था कि हम प्लॉटिंग इस तरीके से करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये मेरे पास बी आ गया। सी मेरे पास क्या जाए 8 5, ये रहा 8 प्लस का, और ये रहा 5 है मेरे पास, यहाँ से 5 चलेगा,
यहाँ से 8 चलेगा मेरे पास, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 8 और 5। इस लाइन को हम वापस रिवर्स कर देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी। और फिर मेरे पास चौथा क्या जनाब, 4 7, ये रहा मेरे पास 4 और ये रहा मेरे पास यहाँ से 7। ठीक है, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, बस ये आ जाएगा 4 7। ठीक है, अब कह रहे हैं जी रेक्ट एंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए बी सी डी को आपस में ज्वाइन कर देना। चलो जी, मेरे पास सी था और मेरे पास ये डी है। ठीक है, चल जी, मैंने ए को बी से किया, ये रहा, फिर मैंने बी को सी से किया, ये रहा, फिर सी को डी से किया, ये रहा, फिर डी को मैंने ए से कर दिया। ठीक है जी, ये मेरा बन गया एक रेक्ट एंगल। ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके जी, अब हम एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करते हैं, ओ ए बी सी। हमारे पास ए पॉइंट क्या है, 0 0, यानी कि यहाँ दोनों पॉइंट्स ओरिजिन पर हैं। हमेशा ओरिजिन पे मिलता है आपको 0 और 0। ठीक है, यहाँ भी एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। बी हमारे पास क्या है, 5 0, ये हमारे पास एक्स मेरे पास 5 और वाई 0 यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास ये होगी जनाब 5 0। सी मेरे पास 5 5, ये रहा मेरे पास 5, ये रहा प्लस का 5, ये रहा माइनस का 5, यहाँ से माइनस का आया, यहाँ से प्लस का आया, ये मेरे पास आ गया 5 5। ठीक है जी, चलो जी, मेरे पास ये 5 5 आ गया। ओके जी, अब डी मेरे पास क्या है, 0 5, ये रहा मेरे पास 0 और ये रहा मेरे पास 5। चलें जी, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा कि उन्होंने हमें पॉइंट्स से दिए हैं। मैंने ए को मिला दिया ये बी के साथ, देखें मैं ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ उसके ऊपर, ब्लू के ऊपर, फिर मैंने सी से मिलाया, फिर मैंने डी से मिलाया, फिर मैंने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये मेरे पास ए था, मेरे पास बी था, ये सी था और ये मेरे पास डी था 0 5। ये मेरा बन गया एक स्क्वायर। ठीक है जी, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ये थोड़ा सा सीधा कर लें इसको, स्क्वायर हमेशा अब लाइन। ठीक है, सही है जी। चलो जी, आप तो स्केल से बनाएंगे, मैं तो इस पर बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और ये जो ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का है। 7 में जो था ना हमारे पास ए नहीं ओ था, तो यहाँ पे ए की जगह आप ओ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लें, ए की जगह पे ओ लिख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे ये ओ आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा जनाब ए, ये हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बी और ये हमारे पास आ जाएगा सी। ये पिछले क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उससे नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेम हम जो भी चीज़ डाल दें, और हमने प्रीवियस अपने ए बी सी तब भी ठीक है, लेकिन ओरिजिन चूँकि हमें दिया हुआ इन्होंने, तो उससे मैंने अब बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वेरी सिंपल, हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ए बी सी इसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलें जी, हम इसको मिटा दिया, हमने इसको भी मिटा दिया। चलें जी, हम अब प्लॉटिंग करते हैं। हमारे पास जो है ए हमारे पास फिर 0 0 है, हमने बिलाजम मिटाया इसको। चलो जी, ये हो गया हमारे पास 0 0, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये ओ आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं लिखने की, तो इसमें यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास ओ आ गया। ठीक, 0 0। ए मेरे पास 3 - 4, ये रहा 3 मेरे पास, और ये रहा मेरे पास माइनस का 4, यहाँ पे आ गया, ये माइनस का 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, मेरे पास आ गया 3 - 4। चलें जी, बी मेरे पास क्या है जनाब, 1 और -7, ये रहा मेरे पास 1 और ये रहा मेरे पास जनाब माइनस का 7, तो माइनस का 7 मेरे पास आ गया जनाब, ये रहा यहाँ पर, ये 1 चला 1 चला 1 चला, ये -7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरे पास ये आ गया 1 - 7। चलें जी, ये मेरे पास ए आ गया, मेरे पास बी आ गया। ठीक है, ये ए है और ये मेरे पास बी है। ठीक है, सी देखते हैं, -2 -3, ये रहा -2 और ये रहा -3। ठीक है, तो मेरे पास आ गया -2 -3, सी आ गया मेरे पास। चलो जी, अब हमें क्या करना है, इस ओ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए खाली आपको। अब मुझे क्या करना है जनाब, ये आप ओ चाहे तो यहाँ लगा लें। ठीक है, ये इसका ओ। ठीक है, अब मैं इसको मिला दूंगा इसके साथ,
इसको मैं मिला दूंगा इसके साथ, इसको मिला दूंगा इसके साथ, और इसको मिला दूंगा इसके साथ। ठीक है, आप बनाएंगे स्केल से तो आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट करते हैं जी। चलो जी, अब हमें x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। वेरी सिंपल जी, कोई मसला नहीं है, ये हम निकाल लेते हैं। चलो जी, पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। x प्लस वाई, ये -2 यहाँ की जगह प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें y को करना है सिंगल, तो ये x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, इससे हमने कह दिया इक्वेशन 1। चलो जी, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब इसी इक्वेशन के तहत हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, x की और कुछ y की। चलो जी, अब हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू शुरू करते हैं। पहले 3 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3। ठीक है, चलो जी, अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3। पुट x इज इक्वल टू 3। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे इन इक्वेशन 1, चलिए जब मैंने इक्वेशन 1 में रखा 2 की x जगह पे 3, तो मेरे पास x या मैं 3 रखा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया y -1। जब मैंने x रखा 3 तो y आया मेरे पास -1। ठीक है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। ठीक है, अब फिर मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चलिए y इज इक्वल टू, अब मैं एक x की जगह रखूँगा 2 -2, तो मेरे पास y आया 0। जब मैंने x रखा 2 तो y मेरे पास आया 0। ठीक है जी, चलो जी, फिर देखिए अब मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू, जब मैंने 2 की x जगह पे 1 रखा तो मेरे पास y आया 1, यानी x मैंने 1 रखा तो y मेरे पास 1 आया। चलो जी, x y 1 y 1। अब मैं रखता हूँ 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। चलो जी, अब मैंने क्या किया कि x की जगह रख दिया 0, तो मेरे पास y क्या आया, 2 आया। ठीक है जी, तो x मैंने रखा 0 तो y मेरे पास आया 2। चलो जी, नेक्स्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1। अब मैंने क्या किया जनाब, यहाँ पे मैं रखूँगा -1, तो y इज इक्वल टू 2 -1। चलो जी, माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, और y इज इक्वल टू बस 3 आ गया। जब मैंने रखा -1x तो y मेरे पास आया 3। ठीक है जी, चलो जी, आगे निकालते हैं। और अब -1 था, अब मैं रखता हूँ पुट x इज इक्वल टू -2। चलो जी, अब मैंने -2 रखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो मैंने जब x रखा -2 तो y मेरे पास क्या आया, 4 आया। 4 ये -2, ये x यहाँ से उठा लिया, y यहाँ से उठा लिया। फिर मैंने पुट x इज इक्वल टू -1 रखा, तो जब मैंने -1 रखा तो मेरे पास माइनस 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 तो मैं रख चुका हूँ ना, तो अब मैं क्या रखूँगा, मैंने 3 भी रख लिया, कहाँ से शुरू किया, 3 रख लिया, 2 रख लिया, 1 रख लिया, 0 -1 -2 -3 रखूँगा मैं। ठीक है, चल जी, -3 रखते हैं। -3 रखा तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया y इज इक्वल टू 5। जब मैंने x रखा -3 तो y मेरे पास क्या आया, 5। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं टेबल। चलें जी, हम टेबल बनाते हैं इसका। हमेशा रखिएगा कि टेबल हम बनाते हैं तो x की वैल्यू ऊपर होती है, y की वैल्यू नीचे होती है। ठीक है, चलो जी, अभी इससे दो लाइन खींच लें, और हमेशा हम x और y को लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, हम स्मॉल नहीं, हमेशा लिखते हैं कैपिटल। अब 1 2 3 4 5 6 7 मैंने खाने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलो जी, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास
बस 3 - 1 है, 3 - 1, 2 0 2 0, 1 1 1 1, 0 2 0 2, -1 3 -1 3, -2 4 -2 4, -3 5 -3 5। देखें जी, 3 2 1 0, -1 -2 -3, -1 0 1 2 3 4 5, एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी। ओके जी, आपकी बुक से चेक किया तो आपकी बुक में क्या किया भाई, देखिए आपकी बुक ने ऐसे रिवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से बना देते हैं। हमने बिल्कुल ठीक किया, बस हम बुक के आंसर के वजह से हम इसको दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा आंसर बुक से बिल्कुल मैच हो जाए और आपको थोड़ी सी भी ट्रबल ना हो। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करेंगे, जैसे बुक ने जो वैल्यूज़ लिखी है पहले, हम वही वैल्यूज़ पहले लिख देंगे। चलो जी, नो प्रॉब्लम। ऊपर एक्स और वाई आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी, तो बुक ने लिखी है पहले ये वैल्यू उजाली -3 5, फिर लिखिए ये वाली -2 4, फिर लिखिए ये वाली -1 3, फिर लिखिए ये वाली 0 2, फिर लिखिए ये वाली 1 1, फिर लिखिए ये वाली 2 0, और लास्ट में लिखिए ये वाली 3 -1। ठीक है जी, हमारे बुक के लिहाज से हो गया आंसर। ओके जी, अब हम इसकी भी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। चलें जी, 2x - y, माइनस का वाई यहाँ पर प्लस का वाई हो गया, और माइनस का 2 यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, 6 -y यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, प्लस का वाई 6 यहाँ आके क्या हो जाएगा, -6। ठीक है जी, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2x - 6। इसको मैं कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक, चलिए मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। वेरी सिंपल, मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा कि 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3। मैं इस तरह से x की वैल्यूज रखूँगा। ठीक है जी, पुट x = 3। जब मैंने x रखा 3, तो ये हो गया 6 - 6, तो y में फंसा गया 0। x रखा मैंने 3, तो y में फंसा गया 0। चलिए जी, पुट x = 2, 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। ठीक है जी, फिर -1 फिर -2 फिर -3। चलिए जी, अब y मेरे पास है 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 -6, तो y = 4 - 6 -2। तो मैंने x रखा 2, तो मेरे पास y आया -2। फिर मैंने इक्वेशन 1 ले ली, अब मैं रखूँगा पुट x = 3 1 सॉरी 3 2 1। तो y = 2 मल्टीप्लाई बाय 1 - 6, y = 2 - 6 - 4। तो मैंने x रखा 1, तो y मेरे पास है -4। पुट x = 0। चलो जी, जब मैंने रखा 0, तो ये तो बन जाएगा 0 और -6, तो y = आ गया मेरे पास -6। जब मैंने x रखा 0, तो y आ गया मेरे पास -6। चलो जी, पुट x = -1। जब मैंने रखा -1, तो देखें अब क्या बनता है, जब मेरे पास हो गया -2 -6 -8। तो जब मैंने -1 रखा तो बस -8 आ गया। पुट x = -2। जब मैंने रखा 2 के साथ -2,
तो देखें क्या हो गया, ये मेरे पास ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10। तो -2 रखा मैंने x, तो मेरे पास y आया माइनस का 10। पुट x इज टू -3। जब मैंने इक्वेशन 1 में रखा -3, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई -6 माइनस का 12। मेरे पास y आ गया माइनस का 12। जब मैंने x रखा -3, तो y आ गया मेरे पास माइनस का 12। चलो जी, मेरे पास कुछ अब हम बनाते हैं इनके बॉक्सेस। चलें, आप इसके बॉक्सेस बनाते हैं जरा। आप स्केल से रन कीजिएगा, x आएगा कैपिटल और y आएगा कैपिटल, ठीक है। ओके जी। अब हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू क्या है, 3 माइनस 12 -3 -12। 1 2 3 4 5 6। वैल्यू मेरे पास क्या है, -3 -12। चलो जी, दूसरी मेरे पास क्या है, -2 -10 -2 -10। तीसरी मेरे पास क्या है, -1 -8। उसके बाद क्या है, 0 -6। फिर मेरे पास क्या है, 1 -4, 2 -2 और 3 0। देखें जी, -12 -10 -8 -6 -4 -2 0। एक सीक्वेंस चलिए, ऊपर हमारे पास वही सेम के सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जनाब। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। देखें ये 2 हमारे पास वैल्यूज क्या हो गई। अब देखें जी, 1/2 मेरे पास रहा एज इट इज़, x प्लस 2y -6, यहाँ पे एक प्लस का 6 हो गया, और x प्लस 2y, और 2 जाके यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 12 हो गया। अब इस 2y को मैं वहाँ ले आता हूँ, तो 12 माइनस 2y प्लस 2y, तो यहाँ पे क्या -2y हो गया, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, ठीक है। चलो जी, अब हम रखते हैं y की वैल्यू। शुरू की 2 क्वेश्चन में हम रखी थी x की वैल्यू, और यहाँ पे हम रख रहे हैं y की वैल्यू। चलें, हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आए हैं। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, वही 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। उसी सीक्वेंस से पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। चलो जी, x 12 -2 डिवाइड बाई 3, x 12 -6 इज इक्वल टू 6। जब मैंने x रखा 3, तो मेरे पास y क्या है, जब मैंने x रखा 3, तो मेरे पास y क्या आया जनाब, 6। सॉरी, ये y है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर लीजिए आप, ये x है हमारे पास, ठीक है। जब मैंने x 6 आया y 3 रखने पे, ठीक है। मेरे पास क्या आया जनाब, x आया मेरे पास 6, y 3 रखने पे। चलें, अब मैं रखता हूँ पुट x इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 12 -2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 12 -4 इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। मैंने y पुट किया है, ठीक है। तो जब मैंने y2 पुट किया, तो मेरे पास 8 आया, x आया 8। चलो जी, दोबारा करते हैं, हमें 7 वैल्यूज निकालनी है। चलो जी, अब मैं पुट y इज इक्वल टू 3 2 1 करता हूँ, ठीक है जी। 3 हो गया, 2 का 1 हो गया, अब 1 करेंगे। ओके जी, मेरे पास वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 12 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो x इज इक्वल टू 12 -2 इज इक्वल टू 10। तो मैंने x रखा 10, y रखा 10। शुरू में हम लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो x 10 आ गया, y मेरे पास 1 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो जी, x 12 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये पूरी 0 हो गई।
तो मेरे पास x बचा 12, तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 0। चलिए पुट y इज इक्वल टू -1 है, x 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो x इसको हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि पता चल जाए, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 14, तो x 14 आ गया मेरे पास, y -1। चलो जी, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 16, तो -2 रख x आया मेरे पास 16, y -2। चलो जी, पुट x इज इक्वल टू -3, आखिरी वैल्यू रख रहे हैं हम ये, x इज 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टू द 9 21, तो x मेरे पास 21 आया जब मैंने y रखा -3। चार्ट बनाते हैं जनाब। चलो जी, x y दोनों हैं कैपिटल, 1 2 3 4 5 6। ओके जी, x मेरे पास क्या है 21 है, तो y मेरे पास -3 है, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं, हम अब देखते हैं। चलो जी, ओके जी, देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 है, 12 - 2, तो मैंने गलती से यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 2 लगाया था, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है जी। जहाँ भी आ जाएगा 18 हमारे पास, हमेशा x की वैल्यू पहले आती है, यहाँ भी हम x की वैल्यू पहले कर देते हैं, ठीक है। x 8 है, तो y कितना है 2 हमें हमारे पास, ठीक है। तो अब हम अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 18 -3 और फिर 16 -2 14 -1 12 0 10 1 8 2 और 6 3। देखिए जी, सीक्वेंस बन गई हमारे पास 18 16 14 12 10 8 6, और यहाँ पे हमारे पास वही सीक्वेंस बन गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी, चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल इजी एक्सरसाइज है हमारी, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। चलिए जी, 3 को हम यहाँ ले आएंगे, 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, -2y - 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया डिवाइड, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा x - 2y इज इक्वल टू -3। -2 को हम यहाँ ले आएंगे, तो हो जाएगा प्लस का 2, 2y प्लस का हो गया, ये माइनस ही रहा एज इट इज। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। चलो जी, अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, पहले हम y को 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। चलो जी, अब लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये 2 ऐसी रहा, y की जगह में 3 लिख दिया, -3 ऐसी रहा, ठीक है। सामने देख लीजिए इक्वेशन, x 6 - 3 हो गया 3, तो x 3 आया जब मैंने y 3 रखा। चलो जी, नेक्स्ट कर लेते हैं, आई थिंक सो दूसरी भी यहाँ पे शायद आ ही जाए। चलो जी, पुट लिख लें आप, पुट x इज इक्वल टू 2। चलो जी, मैंने x 2 रखा, तो सॉरी y, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3, तो x इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो x मेरे पास 1 आया जब मैंने y 2 रखा, ठीक है जी। चलिए, नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है।
अब हम रखते हैं, हमने 3 2 रख लिया, हम होते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। जब मैंने ये सॉरी यहाँ पे ये y आएगा, ठीक है जी, ये y है। चलो जी, जब मैंने x मेरे पास माइनस 1 आया, जब मैंने y रखा 1, चलो जी, पुट 3 हो गया, 2 हो गया, 1 अब 0, पुट y इज इक्वल टू 0। चलो जी, x 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 पूरा 0 हो गया, तो मेरे पास बचा x इज इक्वल टू माइनस 3। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाती है। ओके जी, मेरे पास माइनस 3 आया x, जब मैंने y रखा 0। चलो जी, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, तो x मेरे पास माइनस 5 आया, जब मैंने y रखा माइनस 1। चलो जी, माइनस 1 हो गया, अब रखता हूँ माइनस 2, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7। ठीक है जी, तो जब मेरे पास माइनस 7 आया, जब मैंने y रखा माइनस 2, फिर हम अब एक और कम कर देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 1, लास्ट हमारा। चलिए जी, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस 5, x में बस माइनस 5 आया, जब मैंने रखा माइनस का 1। हम इसकी एक का बनाते हैं चार्ट। चलो जी, ये x आ गया मेरे पास, ये y आ गया, 1 2 3 4 5 6। ओके जी, मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो क्या है जनाब? मेरे पास पहली वैल्यू हैगी इसकी, ये हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आई, क्या क्या वैल्यूज आई हैं। ओके जी, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कहेंगे। देखिए, मैं माइनस 1 यहाँ रख चुका हूँ, मैंने माइनस 1 यहाँ दोबारा रख दिया, ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 2, अब मैं माइनस 3 रखूँगा, ठीक है, मैं क्या रखूँगा माइनस 3। ठीक है, मैंने माइनस 3 रखा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, तो 3 और 2 हो जाएंगे 6, ठीक है, 3 जो 6 हो गया माइनस का, और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 आई, जब मैंने रखा y माइनस 1। चलो अब माइनस 9 माइनस 1, ये माइनस 9 है, ठीक है जी, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 2, फिर अगली वैल्यू है मेरे पास माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 0, फिर माइनस 1 1, फिर 1 2, और फिर 3 3। ठीक है जी, देखिए जी, 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2, और मेरे पास ये आ गई 9 की वैल्यू वापस। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास माइनस की 3 है, सॉरी है, वाई मैंने 3 रखा है, ठीक है, 3 आएगा माइनस का, फिर देखिए माइनस 3 है, मैंने माइनस 3 कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा आंसर आ गया माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 1 और 3, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।